स्कूल जब तक नहीं खुलेंगे बच्चा मने से बौरा गया है। बाल बच्चा गए सब आवारा हो, यहाँ पढ़ना लिखना चाहिए तो खेले में भी सब फिरल रहा। शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से चालू करना अति आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले एक साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बिहार में लॉकडाउन को लेकर के शैक्षणिक व्यवस्था साफ चरमरा ही नहीं गई बल्कि ठप पड़ गई है। और इसका खामियाजा जो हो रहा है, जो खामियाजा भुगतनी पड़ रही है, वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए उन लोगों के साथ ज्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है जो लोग निजी विद्यालय या निजी कोचिंग संस्थान चला करके अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ किया करते थे। बात निजी या सरकारी की नहीं है, बात बच्चों के शिक्षा व्यवस्था की है, बच्चों के बौद्धिक विकास की है, बच्चों के मानसिक विकास की है। बात बिहार के भविष्य का नहीं, बात देश के भविष्य का है। ऐसे में जब बाजारें खुल गई, मॉल खुल गए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े सम्मेलन किए जाने लगे, चुनावी सभाएं आयोजित की जाने लगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय को भी खोल देनी चाहिए? खास करके छोटे बच्चों का, जिनका बौद्धिक विकास रोजाना होता है, जिनका मानसिक विकास की एक उम्र होती है, और उस उम्र के पड़ाव पर वो आज गलियों में घूमते नजर आते हैं। कहीं वो गुल्ली डंडा खेलते नजर आते हैं तो कहीं कुछ और करते नजर आते हैं। अब तो स्थितियां ये बन गई है कि उनमें मानसिक जो चेतना है उसका विकास साफ रुक गया है, जिसका एकमात्र कारण है विद्यालय का लंबे अवधि तक बंद होना। और जब सरकार विद्यालय के एक एक छात्र को मास्क उपलब्ध करा दिया, विद्यालय के छात्रों को पोषाहार दे सकती है, विद्यालय के में सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था करवा सकती है, तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल निर्धारित करके विद्यालय को क्यों नहीं खोला जा रहा है? आखिर किसके भविष्य की सुरक्षा को लेकर के आप चिंतित हैं? जिसके भविष्य की सुरक्षा को लेकर के आप चिंतित हैं, उसी का भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि विद्यालय खुलनी चाहिए? यदि आपको लगता है कि यह विद्यालय अब खोल देनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल के तहत ही खोलनी चाहिए, लेकिन अब तो खोल देनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए तमाम लोगों से बात की है, छोटे छोटे बच्चों से भी मैंने बात की है, साथ ही मैंने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है। अब देखिए ये दमदार रिपोर्ट बीटी न्यूज का। अभी जो है तत्कालीन बच्चे सबको स्कूल मने से खोलना अत्यंत जरूरी है। इसलिए आप लोग मने हैं सभी ग्रामवासी या जितना है मास्टर साहब, स्कूल जब तक नहीं खुलेंगे बच्चा मने से बौरा गया है। इसको मने से जितना जल्दबाजी हो, स्कूल मने से लोकल हो या प्राइवेट हो, खोलना चाहिए। मने से पढ़ाई नहीं होगा तो मने संस्कारहीन होबे करेगा। आप मने से पढ़ेबे नहीं कीजिएगा, परीक्षा मने देते जाएगा, परीक्षा नहीं भी हुआ, चलो पास हो गया, मने ये कहीं पढ़ाई का रूल है? तो सरकार को तो मैंने कहना चाहिए कि जल्दी से जितना जल्दबाजी हो स्कूल खोलना चाहिए, प्राइवेट भी खोल देना चाहिए, जो कि बच्चे सब अपना पढ़े लिखे। क्या नाम है बेटा? देशराज कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। स्कूल का क्या नाम है? नवश्री प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, तो स्कूल कितना दिन से नहीं जा रहे हो? बहुत दिन से नहीं जा रहे हैं। तो मन लगता है घर पर? नहीं। तो स्कूल खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। लगता है तुमको कि अब पढ़ने लिखने का मन करता है घर में? हाँ, लगता है। लगता है ना? अच्छा, तुमको पढ़ने का मन करता है? हाँ। स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। क्या सोचते हो जब स्कूल इतने दिनों से नहीं जा रहे हो तो घर में कैसा लगता है? बहुत खराब। बहुत खराब लगता है। मम्मी पापा बोलते होंगे पढ़ो? यस। नहीं? अब किताब लेके बैठते होगे तो क्या पढ़ना है पता नहीं? यस।
ये समस्या हो रही है? यस। तुम्हारा क्या नाम है? श्याम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। किस स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, सरकारी में पढ़ते हो कि प्राइवेट में पढ़ते हो? सरकारी में पढ़ते हो। तो इतना दिन से स्कूल बंद है, तो क्या लगता है कि अब स्कूल खुलना चाहिए? यस सर। स्कूल खुलना चाहिए। घर में मन लगता है? नहीं सर। नहीं। स्कूल ड्रेस देखते हो घर में तो क्या मन करता है? स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने का मन करता है? नहीं। यस सर। की लगे छो घर में बच्चा सब जो परेशानो होइ छो, परेशानो करे छो? हमर तो जाय छन धिया पुता। कौन स्कूल में पढ़े छो? मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में। कौन क्लास में पढ़े छो? 7वां में पढ़े छै। अरे बंद छन, अभी कहाँ खुलल छन? अभी नहीं। तो घर में परेशान भी होते होंगे? घर में तो पढ़े छन, परेशान के ट्यूशन धरे नहीं छिए, पढ़े छै। कैसो काम चल रहा है? हाँ। स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुलना हाँ। चाहिए। नहीं। हाँ। बच्चा गेले सब आवारा हो, यहाँ पढ़ना लिखना छोड़ के खेले में भीड़ रहे। सब भिड़ल रहता है। अथी वाला नहीं रुपा मिले छै, विधवा वाला। अच्छा, विधवा वाला। हाँ। अच्छा, ओकरा लिए अलग सही है। पहले स्कूल पर बताओ कि स्कूल खुले के चाहिए। स्कूल खोलथिन तभिए न खुलते, खोलेथिन तभिए न। स्कूल खुलना चाहिए। तब सब धिया पुता बौखा छै पढ़ा बिनु। नहीं। तब खुलना चाहिए तो सब धिया पुता देखे छै बहेजा होब करे छै, स्कूल नहीं खुलले हैं। है ना? घर में राशनो लोग बढ़ गेले कते ने, राशनो देखे छै लोग के कम भए गेले, राशन नहीं मिल रहले हैं। अच्छा, घर में बच्चा रहता है तो अब तो पढ़ाई तो साफ खत्म हो गया। तब सब खत्म हो गेले। तब जो पहले भी जो पढ़ता लिखता था वो भी भूल गया होगा। तब वो भूल गेले। तब तो सरकार से कहिए ना स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? यह सब ने करथा नहीं बोलथा नहीं कि स्कूल खुले के चाहिए। एकदम प्राइवेटो स्कूल चले रहे, प्राइवेटो स्कूल बंद छै। सब बंद है। तब बच्चा जैसे घर में रहता है तो पढ़ाई लिखाई करता है घर में? कहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, खेलता है। श्री नागेश्वर पासवान, मैं ये चंदपुरा पंचायत का हूँ। और यहाँ जो है स्कूल बंद रहने से विद्यार्थी को काफ़ी क्षति होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है जो स्कूल का हर हालत में खुलवाया जाए, क्योंकि विद्यार्थी एडमिशन के लिए प्रयास करता है, स्कूल पर से घूर घूर के चला जाता है। आपको नहीं लगता है कि बच्चों में अब काफी लंबे समय से घरों में बच्चे बंद पड़े हैं, ऐसे में उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास रुका हुआ, बच्चे को विकास रुक रहा है। इसलिए हर हालत में स्कूल खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति, आप क्या करती हैं? हम बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को सब। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट पढ़ाते हैं। पिछले इतने सालों से, लगभग 1.5 साल से विद्यालय की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। हाँ। चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। हाँ। हो तो ऐसे में आपका आर्थिक स्थिति कैसा है अभी? अभी बहुत दयनीय हो गई है। हम लोग को पढ़ाई नहीं चल रही है, बच्चों को भी नहीं चल रही है, तो स्कूल खोलना चाहिए। अब नहीं खुल रहा है तो पता नहीं। जैसे कि आप लोग अभी मान लीजिए कि ट्यूशन पढ़ाते होंगे। हाँ। कोचिंग पढ़ाते होंगे। हाँ। और उनको साफ बंद कर दिया गया है। हाँ। जब बाजार खुल गई, मॉल खुल गए, यातायात के सारे साधन खुल गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में छोटे बच्चों का स्कूल कोचिंग क्यों नहीं खोला जाए एक प्रोटोकॉल के तहत? कोचिंग स्कूल खोला जाए, अब नहीं खुल रहा है, पता नहीं। स्कूल तो खोला जाए, काहे कि इतना सब जब साथ में आदमी बैठते हैं तो कोरोना नहीं होता है। स्कूल खुलेगा तो कोरोना हो जाएगा। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा पंकज जी कि आप जो परिस्थिति कोरोना काल में विद्यालय की शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति जो सहजता देखकर आप आगे बढ़े हैं, तो इसके लिए मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका सवाल बिल्कुल ही जायज़ है कि जब संपूर्ण देश में सारे कार्यक्रम की गतिविधि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तमाम अलग अलग विभाग की संस्थाएं खुल चुकी है और सारे लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हो चुके हैं, उसी कड़ी में एक शिक्षा के प्रति आती है तो देखते हैं जो प्राइवेट शिक्षक हैं, प्राइवेट संस्थान से जुड़े शिक्षक हैं, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। साथ साथ बच्चे की मानसिक विकास में विरोधाभास दिख रहा है। उनकी मतलब मानसिक विकास अस्थिर हो गया है, जहाँ तक उसमें कमी ही आ रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए जब
अगर कोविड-19 की स्थिति समान हो चुकी है तो सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय को भी दिशा निर्देश देकर उसे खोलने की एक ग्राफ मिलनी चाहिए। एकदम आपका पूछना सही है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से चालू करना अति आवश्यक है। हाँ, बच्चों में शिथिलता आ रही है क्योंकि बच्चा एक ऐसा है कि बच्चा में रोज डेवलप होता है, उसका मानसिक उसका शारीरिक विकास डेवलप रोज होने का काम है। तो उसके शारीरिक विकास तो हो रहे हैं परंतु मानसिक विकास उसका ऑटोमेटिक रुक गया है क्योंकि शिक्षा से बच्चों को दूर कर दिया गया है और घर में उछल कूद उनका बढ़ गया है और तो उनका मानसिक संतुलन तो कमते जा रहा है बढ़ने के बजाय। अब बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे परिवार के भविष्य हैं। तो मानिए कि जो 2020 मार्च में जो लगा था लॉकडाउन, तब से आज तक बच्चों का शिक्षा का स्तर गिरने का मतलब बहुत ही हम लोग माइनस में बच्चों के लेकर के जा रहे हैं। हमारा देश जा रहा है बच्चों के शिक्षा के मामले में माइनस की ओर जा रहे हैं। ये दुखद बात है। विद्यालय बंद रहेगी तो शिक्षा का सवाल कहाँ उठ सकता है और शिक्षित होंगे कहाँ? हमारे समाज शिक्षित नहीं हो पाएंगे जब विद्यालय बंद होगी तो। हाँ, मेरे घर में तो छोटे बच्चे हैं। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो बच्चा छोटा है, अभी नर्सरी में। अच्छा, क्या लगता है कि बच्चे में अब कुछ अलग तरह की प्रवृत्ति नहीं हो रही है? हाँ, बच्चा के मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है। मानसिकता पर प्रभाव तो जैसे बाजार खुल गई, मॉल खुल गए, सारे सिस्टम ऑन हैं, चुनावी सभा हो सकती है, छोटे बच्चों का स्कूल क्यों नहीं खुला जाता? स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। स्कूल खुलना जरूरी है। हाँ, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार हर एक काम करवा रही है लेकिन बच्चे को स्कूल नहीं खुलवा पा रही है। उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी खुलना चाहिए सर। जैसा कि कहा जाए स्कूल जरूर खुलना चाहिए क्योंकि बच्चे घर में रहते रहते कुछ ऐसे कुलक्षणों के शिकार हो गए हैं जिनका कहना बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि बच्चे गुल खाना, खैनी खाना, गुल्ली खेलना, ताश खेलना, इन सब का लत इन्हें स्कूल बंद होने के बाद बोर्डिंग समय में मजबूरन सीखना पड़ा। या तो कहे तो सरकार इन्हें चोरी डकैती ये सब सिखा रही है क्योंकि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा वो बच्चा करेगा क्या? उनका दैनिक जीवन का कोई दिनचर्या ही नहीं है। स्कूल खुलने से विद्यार्थियों को समय समय पर पढ़ने के साथ ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। अभी क्या करते हैं आप? हम तो अभी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हमारी स्थिति भी पूरी तरह दयनीय है। तो ये 1.5-2 साल से जो कहानियाँ चल रही हैं देश में, वैसे में आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं ना? जी, प्राइवेट। तो आपकी माली हालत क्या है? शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर बताइए सरकार को। सर, माली हालत तभी यह कहा जा सके कि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े रहे। हमसे ना तो खुरपी कम हो रहा है ना कुदार का कम हो रहा है। दैनिक स्थिति यह बन गई कि हम लोग कर्जे से डूबे हुए हैं। लोग कितने दिनों तक हमारी मदद करें? 1.5 साल से किसी तरह हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को ऐसी परिस्थिति में अब स्कूल खोलना चाहिए। निश्चित रूप से निश्चित खोलना चाहिए। निश्चित रूप से निश्चित खोलना चाहिए। बच्चों में एक स्वाभाविक जो उनका आचरण है उसमें अब देखा जा रहा है विकृति आ रही है। हाँ, तो इसके लिए अब सरकार को आगाह एकदम जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वो जितना जल्दी खोल दे उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में है? BA फाइनल ईयर। कहाँ पढ़ते हैं? बेगूसराय। शिक्षा साफ चौपट तो हो गई है बट सरकार को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बच्चे पे ध्यान दे, टीचर पे ध्यान दे, कुछ करे ताकि बच्चा आगे बढ़े। ये सब सरकार को सोचनी चाहिए। विद्यालय तो निश्चित रूप से खुलना चाहिए। आप अमीन हैं? जी, अमीन है सर। कहाँ अमीन हैं आप? यहीं बेगूसराय में पोस्टेड हैं? सरकारी अमीन? सहायक अमीन, अंचल अमीन के साथ रहते हैं। अच्छा, अंचल अमीन के साथ रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, क्या लगता है कि स्कूल खुलनी चाहिए? एकदम 100% सर खुलनी चाहिए। बहुत ही परेशानी हो रही है, बच्चे में भी परेशानी है और उनके गार्जियन अभिभावक लोग भी परेशान हैं। तो नहीं लगता कि एक प्रोटोकॉल के तहत स्कूल को भी खोल देना चाहिए? जी बिल्कुल सर। चूँकि स्कूल खोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे अब मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। घर में जो उन्हें एक नैतिक जिम्मेवारी दी जाती है या घर का जो कुछ कार्य होता है उससे हटके अब बेतुका कार्य पे उतर गए हैं। मानसिक दुर्बलता के वजह से बच्चे धीरे धीरे
अब जो काम नहीं भी करना चाहिए वो भी काम करना चालू कर दिए। तो चाहिए कि सरकार को जल्द से जल्द स्कूल खोलें ताकि बच्चे अपने अध्ययन में लगे और उनका मानसिक संतुलन ठीक हो पाए। जी, सबसे पहले तो निजी विद्यालय की स्थिति बताने से पहले मैं आपको अपनी स्थिति से अवगत करा दूं। मैं भी एक कोचिंग संचालक हूं। जो स्थिति सरकार ने लॉकडाउन में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शिक्षक की हालात जो की है वह निंदनीय है। लगातार इनके परिवार भूखे की स्थिति से त्राहिमाम हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि नियमों के साथ, नियम शर्त के साथ सभी संस्थान शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए सरकार को।